आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। कांग्रेस नेता सह विधायक बंधु तिर्की ने जमीन के ऑनलाइन म्यूटेशन सिस्टम पर सवालिया निशान उठाया है। उन्होंने कहा कि जब से यह सिस्टम लागू हुआ है, सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी जमीन माफियाओं के साथ मिलकर लूट मचा रहे हैं। इसे लेकर आगामी 14 अक्टूबर को पूर्वी सिंहभूम जिला के 12 अंचल कार्यालय से जमीन माफिया के खिलाफ बंधु तिर्की उलगुलान करेंगे। सुने क्या कहा बंधु तिर्की ने। आ गया पीछे नंबर नहीं तुमने मनमन पहले ये बता दीजिए कि मनमन पीछे देखिए, जो भारत केंद्र सरकार के द्वारा जो कृषि बिल लाया गया है, ये पूरे देश स्तर पर इसका विरोध हो रहा है। हमारी कांग्रेस पार्टी भी इसका विरोध कर रही है और साथ साथ में आपका पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे लोग जो जिसका सरकार है भारतीय जनता पार्टी, ये लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। जो बिल है, ये बिल बिल्कुल काला कानून है। यहाँ के जो किसान, जिस स्तर के किसान हमारे प्रदेश में, उस किसान का स्थिति इस बिल से बहुत खतरनाक होगा। इसलिए इसको काला कानून के रूप में इसको कहा जाएगा। इसलिए हर एक लोगों को इसका विरोध किया जाना चाहिए। छोटे जितने भी किसान हैं यहाँ पर, जो यहाँ का स्थिति है, हम पंजाब का जो एग्रीकल्चर बेस है, चाहे हरियाणा का, राजस्थान, और यहाँ का बिल्कुल अंतर है। अगर इन चीज़ों को अगर हम लोगों को नहीं समझा पाएंगे तो आने वाले दिन में किसान का भी पूरा एक तरफ से कहा जाए तहस नहस होना तय है। इसलिए इसको हम काला कानून के रूप में मानते हैं। देखिए मैडम, ऐसा है कि बिहार में चुनाव का बिगुल फूका गया है। पार्टी ऐसे हम लोग कांग्रेस पार्टी में अब हम लोग शामिल हो गए हैं, लेकिन माननीय स्पीकर के द्वारा हम लोग को मान्यता नहीं मिली है। लेकिन फिर भी चूँकि पार्टी हम लोग ज्वाइन किए हैं पूरे बड़े राष्ट्रीय नेताओं के बीच में, जो हम लोग कांग्रेस के सदस्य के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी का जो निर्णय होगा उसी आधार पर हम लोग वहाँ पर काम करेंगे। जहाँ भी पार्टी लगाएगी, इसके लिए जो जिम्मेवारी देगी उस पर हम लोग उस पर जाएंगे। लेकिन चूँकि कुछ निर्णय आपके राष्ट्रीय स्तर पर लेना बाकी है, सीट शेयरिंग वगैरह कई चीज़ें की बाकी है, तो पार्टी का जो निर्णय के प्रत्याशा में अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इस बार मतलब दुमका और बैरमोदी उपचुनाव होने वाला है, उसमें फिर उभर के आप लोग आएंगे क्या इस तरह से? देखिए, जो दोनों उपचुनाव, चूँकि दोनों सीट हमारा सीट था, एक सीट कांग्रेस का, एक सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा का था, और दोनों सीट में बहुत ज़्यादा ही नहीं है। हम निश्चित रूप से दोनों सीट हम लोग जीतेंगे। जो ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट है, चूँकि राजेंद्र सिंह दर्मो में थे वहाँ पर, उनका एक अपना वहाँ पहचान रहा है। उसी तरह से दुमका में गुरुजी का अपना है, वहाँ ज़मीन है गुरुजी का, अभी भी गुरु जलवा वहाँ पर गुरुजी का उस इलाके में है। मैं आपको संथाल परगना क्या गुरुजी का जो जलवा है, तो हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग दोनों सीट निश्चित रूप से वहाँ पर जीतेंगे। गड़बड़ चल रहा है, इसका कुछ आधार नहीं है लोगों में? नहीं, बीजेपी को तो देखिए विपक्ष है, आलोचना करना उसका काम है, लेकिन जो उम्मीद हेमंत सरकार से राज्य की जनता जो किया, जो माइंडेड मिला, क्योंकि कोरोना के आने के कारण जो काम करना था, कोई चीज़ें तो आपका हम कोविड-19 के कारण चीज़ों में काम में तो रुकावट निश्चित रूप से आई है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल के टीम सारे लोग इस पर लगे हुए हैं, और हमें लगता है कि कुछ दिन में विकास की गति भी आपको दिखाई देगी। जिस तरह का योजना बनाया जा रहा है, अभी आपने देखा होगा, इसे कोविड-19 के बीच में ही, इसे कोरोना के बीच में ही 2-3 योजना उनके द्वारा लाया गया। पूरा बहुत महत्वाकांक्षी योजना है आपका, जो आपका फोटो योजना कहें आपको, उसके बाद में आपका जो आप पंचायत स्तर के जो योजना है मनरेगा के तहत, तो ये निश्चित रूप से ये महत्वाकांक्षी योजना है, और इससे यहाँ के लोगों को लाभ होगा। तब है क्या कि हम लोग इससे संतुष्ट निश्चित रूप से नहीं है, और काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों में बहुत सारी उम्मीद है। देखिए, प्रदेश में 2014
में भाजपा के नेतृत्व में सरकार यहाँ पर बनी थी, जिसके मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे। और तब से अगर कहा जाए तो अधिकांश मामले, विशेषकर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से लेकर हल्का कर्मचारी, माने पूरे प्रशासन अगर कहा जाए तब से, माने कि राजस्व मामले में पूरा प्रशासन एक तब से ध्वस्त हो चुका है, करने का काम कर रहे हैं कि वे जो आपके अंचल के जो पदाधिकारी हैं, अंचल कर्मी हैं या हल्का कर्मचारी हैं, इनको हम सचेत करना चाहते हैं। और जो लोग उस संबंधित अंचल, जो रिलेटेड अंचल के जो लोग हैं, वे लोग भी अपने अपने समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये जमीन के मामले, जो मूल रैयत है, मूल रैयत को ही जमीन से बेदखल कर दिया जा रहा है, जबकि उनके पास कागजात होते हुए डबल जमाबंदी हो जा रहा है, फर्जी जमाबंदी हो रहा है। तो प्रदेश में एक तरफ से कहा जाए कि ज़मीन के मामले में फर्जीवाड़ा ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। और इसके लिए पूर्व में हम लोगों ने विगत 15 सितंबर को रांची जिला के जितने भी आपके जो शहर में 4 अंचल हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 18 अंचल, इन तमाम अंचलों में हम लोगों ने एक बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रदर्शन, धरना किया गया। उसके बाद में वहाँ के प्रशासन को नींद खुली और अभी पूरे हफ्ता में एक बार आपके जितने भी ज़मीन से संबंधित विवाद हैं उसको निपटारा करने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। हमें जो जानकारी मिली है, पूर्वी सिंहभूम में 12 अंचल जो हैं, 12 प्रखंड है, इसमें भी भारी ज़मीन का फर्जीवाड़ा। मेरे पास तो कई ऐसे मामले हैं कि जिनका कागज है, सब कुछ है, उसका रसीद कटता है, उसका सारा कागजात उसके पास है, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से उसको उनके ज़मीन से, इवन आपके कुछ जगह में प्रशासन भी मिल करके आपको उनको बेदखल कर दिया गया है। और इसी को लेकर के हम एक उलगुलान शुरू करने के लिए यहाँ पर लोगों को हमने आह्वान किया है कि यहाँ का अगर इतिहास उलट के आप देखें, भगवान बिरसा मुंडा का नाम लें, सिद्धू कान्हू मुर्मू का नाम लें, या तो हम यहाँ पर शहीद निर्मल महतो का नाम लें, और भी जितने भी झालो फूलों का हम नाम लेंगे, तो ये सारे संघर्ष यहाँ पर ज़मीन के मसले पर ही हुआ है। यहाँ के लोगों को बचना है, अपने आइडेंटिटी को बचाना है, तो ज़मीन से उनको जुड़ करके रहना होगा। और ज़मीन में कहीं भी अगर उसका गलत होता है तो इसके लिए एकजुट होकर के लोगों को संगठित होकर के उनका खिलाफ करने की ज़रूरत है। क्योंकि लोग, यहाँ का लोगों का ज़मीन से जिस प्रकार की मछली को आप पानी से निकाल दोगे तो मछली तड़प तड़प के मर जाती है, यहाँ के लोग को भी अगर ज़मीन से आप बेदखल कर दोगे तो वो आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। यहाँ का माइनिंग का मामला है और सारे चीज़ें हैं पूरा, तो लोगों में थोड़ा जागरूकता हो, लोग लड़े। अभी का जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में यहाँ तमाम लोगों को इसके खिलाफ में एकजुट होना होगा। सबसे पहले हम पार्टी साटी छोड़ करके हम माटी की बात करें, कैसे आप बचिएगा यहाँ पर, इससे तमाम लोगों को हम आह्वान करते हैं। बेसिकली जो हमारे जो विचारधारा के लोग हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा कि तमाम लोग यहाँ पर मिल करके ये जो आपके भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, जितने भी भ्रष्ट अंचलाधिकारी हैं, चाहे भ्रष्ट आपके अंचल कर्मी हैं, उनके खिलाफ में आपको उलगुलान करने की ज़रूरत है। और इसलिए मैंने आज कहा है यहाँ पर कि आप एक निर्णय भी, हम लोग एक प्रस्ताव पारित किया है कि 14 अक्टूबर को पूरे जितने भी आपके अंचल कार्यालय हैं वहाँ आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरा एक दिन में 14 जो 12 अंचल हैं वो 12 अंचल में आप धरना प्रदर्शन कीजिए। एक सांकेतिक तौर पर उनको चेतावनी दें, और जितने भी छोटे इशू हैं ज़मीन से रिलेटेड मामले, इस मामले को आप अंचल लेवल पर कैंप लगा के आप उसका निपटारा कीजिए, समाधान कीजिए। बिहार चुनाव की बिगुल बजते ही झारखंड की राजनीति भी गरमाने लगी है। आपको बता दें कि बिहार में जदयू एनडीए का मुख्य घटक दल है, लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा और जदयू ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। ये अलग बात है कि झारखंड में जदयू का खाता भी नहीं खुला। वहीं एक बार फिर से झारखंड की सियासत में जदयू एनडीए का घटक दल होने के नाते हिस्सेदारी चाह रहा है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सालखान मुर्मू ने साफ कर दिया है कि झारखंड में होने वाले उपचुनाव में दुमका सीट पर उनकी पार्टी को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वैसे बेरमो सीट पर उन्होंने भाजपा का साथ देने का भरोसा दिलाया है। इसके पीछे उन्होंने भाजपा नेतृत्व में
प्रत्याशी को लेकर जारी खींचतान को लेकर कहा है। उन्होंने बताया कि दुमका सीट से भाजपा पूर्व मंत्री रही लुइस मरांडी पर दोबारा दांव नहीं लगाना चाह रही, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ऐसे में जदयू दुमका सीट पर मजबूत स्थिति में है और गठबंधन धर्म के तहत जदयू को दुमका सीट मिलनी चाहिए। ऐसे में अब बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सालखन मुर्मू ने इसे दोनों दलों के लिए एक यक्ष प्रश्न के रूप में छोड़ दिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में भी जदयू एनडीए का हिस्सा था, लेकिन यहाँ जदयू और भाजपा अलग अलग चुनाव लड़ी। इस कारण जहाँ जदयू का खाता भी नहीं खुल सका, वहीं भाजपा को सत्ता से दूर होना पड़ा। फिलहाल सालखन मुर्मू ने एक राजनीतिक बहस के मुद्दे को हवा दे दी है। दूसरा विषय है चुनाव का। बिहार चुनाव हम लोग बीजेपी और जदयू मिलकर लड़ रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में, नेतृत्व में, और हम लड़ ही नहीं रहे हैं, वहाँ चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि नीतीश जी का बिहार में कोई विकल्प अभी नहीं है। तो उसी तर्ज पर हम लोग चाहते हैं कि दुमका सीट में जो उपचुनाव होगा या बेरमो सीट में जो उपचुनाव होंगे, बीजेपी और जदयू मिल के चुनाव लड़ें, और इसका प्रस्ताव हमने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है और हमारे राष्ट्रीय नेता जो अध्यक्ष हैं नीतीश जी, उनको भी इसकी जानकारी है। और उस हालत में यदि बीजेपी के तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आएगी तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता है। दुमका सीट में चूँकि बीजेपी खुद सशंकित है और उन्होंने इसीलिए बाबूलाल मरांडी जी को वहाँ चुनाव के लिए उतारने का घोषणा किया था, प्रस्ताव दिया था, जो उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। और वहाँ से जो पहले सिटिंग एमएलए थी लुइस मरांडी जी, उन पर बीजेपी को खुद भरोसा नहीं है। तो वैसी हालात में जनता दल यू वहाँ पर चुनाव लड़ेगी और जनता को हम एक विकल्प देने का कोशिश करेंगे, मगर बेरमो में हम बीजेपी को ही सहयोग करेंगे। ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन पत्रकारों को निःशुल्क बायोमेट्रिक्स पहचान पत्र देगी। यह घोषणा रविवार को जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित होटल साउथ पार्क में एसोसिएशन के द्वारा आयोजित बैठक में बिहार झारखंड प्रभारी प्रीतम सिंह भाटिया ने कही। प्रभारी ने कहा कि कोरोना काल को देखते हुए बगैर किसी सदस्यता शुल्क के एसोसिएशन से जुड़े पत्रकारों को बायोमेट्रिक्स पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। प्रभारी ने यह भी कहा कि जल्द ही एसोसिएशन द्वारा पत्रकारों के लिए दुर्घटना बीमा की भी व्यवस्था की जाएगी। बैठक में कोरोना काल में दिवंगत हुए पत्रकार, पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी, चिकित्सक एवं समाज सेवियों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की कामना भी की गई। बैठक में प्रदेश एवं जिला के नव मनोनीत पदाधिकारियों के बीच नियुक्ति पत्र के साथ एसोसिएशन से जुड़े पत्रकार के बीच बायोमेट्रिक्स पहचान पत्र का भी वितरण किया गया। इस मौके पर प्रदेश सलाहकार अमित मिश्रा, बसंत साहू, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शंकर गुप्ता, प्रदेश महासचिव सुनील पांडे, प्रदेश कोषाध्यक्ष राहुल कुमार, नागेंद्र शर्मा, कुल्हान प्रभारी सुशील कुमार, कुल्हान अध्यक्ष मधुरेश बाजपेयी, जमशेदपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष कमलेश सिंह, सरायकेला जिलाध्यक्ष सुदेश कुमार, विद्या शर्मा, सोशल मीडिया प्रभारी अभिजीत सेन, शशि भूषण कुमार, रविकांत गोग, राजेंद्र राव, कालीचरण, मंटू शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद, श्याम मिश्रा, राजा पाठक समेत अन्य पत्रकार भी मौजूद थे। बैठक में बीते 1 वर्ष से विभिन्न बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले 20 सदस्यों का सदस्यता फॉर्म एसोसिएशन के द्वारा रद्द भी किया गया। वहीं बैठक के अंत में वरिष्ठ पत्रकार गोविंद पाठक के आवास पर जाकर पत्रकारों ने उनकी माता की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर श्रद्धांजलि भी दी। पहले भी किया, अब भी किया है और हम लोग आगे भी करेंगे। अभी हम लोग संथाल के जो दौरे पे जा रहे हैं, मुख्यमंत्री का गृह प्रमंडल है, गृह जिला है, वहाँ से भी हम लोग इस बात को वहाँ के पत्रकारों के साथ मिलकर बोलेंगे। और हम तमाम संगठन को भी इसमें चाहते हैं कि वो संगठन भी जो है इस मांग को अपना दोहराते रहें। कुछ और भी संगठन है जिन्होंने इस मांग को दोहराया, लेकिन एआईएसएम इस मांग को लगातार उठा रही है। आप हर साल देखते होंगे कि हम लोग 2-4 बैठक करके 2-4 पदाधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, इनको हम लोग ज्ञापन भेजते रहते हैं।
इस पर हम लोग बैठे नहीं हैं और संगठन चुप बैठेगी भी नहीं। अब जहाँ तक पत्रकारों की सुरक्षा की बात है, तो जब तक पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं होगा तब तक ये एसोसिएशन की जिम्मेदारी है कि हर पत्रकार के और उसके परिवार की सुरक्षा ये हमारी जिम्मेदारी है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय रविवार को पूरे एक्शन में नजर आए। विधायक अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र जमशेदपुर पश्चिम के रामकृष्ण कॉलोनी पहुंचे। मामला शनिवार को हुए भाजपा कार्यकर्ता आकाश कुमार के साथ मारपीट का था। शनिवार को भाजपा कार्यकर्ता आकाश कुमार ने अपने घर के समीप बन रहे नाला का यह कहकर विरोध किया था कि इसमें घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जिस पर विभाग के ठेकेदार ने भाजपा कार्यकर्ता की पिटाई कर दी थी। इतना ही नहीं, जब भाजपा कार्यकर्ता आकाश कुमार ने थाने में एफआईआर दर्ज कराया तो ठेकेदार ने भी काउंटर केस कर दिया। इधर मामले की जानकारी मिलते ही सरयू राय रविवार को विवादित स्थल पर पहुंचे और नगर विकास विभाग के अधिकारियों पर जमकर भड़के। वैसे उनका गुस्सा विभाग के ठेकेदार द्वारा क्षेत्र में घटिया नाले के निर्माण को लेकर था। सरयू राय ने पूरे मामले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विभाग और जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखने की बात कही है। उन्होंने साफ कर दिया है कि पूरी योजना की जांच विभागीय और प्रशासनिक स्तर पर कराई जाएगी। वहीं कानून की पेचीदगियों पर भी सरयू राय ने सवाल खड़े किए और ठेकेदार द्वारा काउंटर केस दर्ज कराए जाने को गलत करार दिया। फिलहाल सरयू राय ने अपने कार्यकर्ता के परिवार वालों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और हर संभव सहयोग देने का भरोसा भी दिलाया। बता दें कि वर्तमान में सरयू राय भाजपा से अलग दल भाजपा बना चुके हैं और जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं। इस मौके पर भाजपा पश्चिम विधानसभा के संयोजक मुकुल मिश्रा, जिला के सह संयोजक अजय सिन्हा, कुलवंदर सिंह पन्नू, रीना सिंह, मानगो मंडल संयोजक संतोष भगत, उलूडीह मंडल संयोजक धर्मेंद्र प्रसाद, आज़ाद नगर संयोजक जुम्मन खान, राजेश कुमार, जीतू पांडे, राजीव चौहान एवं अन्य लोग मौजूद थे। पूर्वी सिंहभूम जिला में रविवार को कोरोना वायरस से संक्रमित होकर 4 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े हैं। वहीं रविवार को 225 नए संक्रमित लोगों की पहचान हुई है, जिसमें चाकुलिया से 38, जुगसलाई से 136, मुसावनी से 11, पटमदा से 21 एवं पुटका से 19 लोग शामिल हैं। इधर संक्रमण मुक्त होने पर रविवार को 303 लोगों को कोविड वार्ड से डिस्चार्ज भी किया गया। बहरागोड़ा प्रखंड के मानुसमुड़िया गांव में रविवार को तेजस्विनी परियोजना के द्वारा चल रहे 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में किशोरियों एवं युवतियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर किशोरी एवं युवतियों के साथ क्लस्टर कोऑर्डिनेटर एवं युवा उत्प्रेरक सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पोषण सप्ताह का पालन किया। कार्यक्रम में सभी को कोरोना महामारी से बचने के लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाने हेतु विभिन्न साग सब्जियों के बारे में जानकारी दी गई। बीते 9 वर्ष से फरार चल रहे एक पुराने वारंटी को गालूडीह पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना प्रभारी विकास जायसवाल ने बताया कि थाना क्षेत्र के भुटिया निवासी गुरुपद सिंह पर स्थानीय थाने में कांड संख्या 18 वर्ष 2011 के भादवी की धारा 147, 148, 149, 323, 307 एवं 504 के तहत मामला दर्ज था। इस मामले में अस्थायी वारंट भी निर्गत था। घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने रविवार को घाटशिला का दौरा किया। इस दौरान विधायक घाटशिला लैंपस के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय कूनाराम मुर्मू के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए। स्वर्गीय मुर्मू की फोटो पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया एवं शोकाकुल परिजनों से मिलकर विधायक ने शोक संवेदना भी प्रकट की। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता रामदास हांसदा, जिला संगठन सचिव जगदीश भगत, युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष काजल डॉन, घाटशिला नगर अध्यक्ष विकास मजुमदार, सुखलाल हांसदा, अंपा हेम्ब्रम, मृत्युंजय यादव समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। गुड़ाबांधा थाना परिसर में रविवार को शांति समिति की एक बैठक थाना प्रभारी प्रभात कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आगामी दुर्गा पूजा को लेकर सरकार द्वारा तय गाइडलाइन पर पूजा कमेटी के सदस्यों के साथ चर्चा की गई। इस मौके पर थाना प्रभारी ने बताया कि वर्तमान में सरकार द्वारा सार्वजनिक पूजा पर रोक लगाया गया है, इसलिए सभी को महामारी से बचने के लिए इसका पालन करने का निर्देश भी दिया गया। बैठक में पूजा कमेटी के पदाधिकारियों के साथ शांति समिति के सदस्य भी मौजूद थे। चाकुलिया थाना परिसर में रविवार को थाना प्रभारी रंजीत उरांव ने
विभिन्न पूजा कमेटियों के साथ एक बैठक की। बैठक में 6 लाइसेंसी एवं 8 गैर लाइसेंसी पूजा कमेटी के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में थाना प्रभारी ने कहा कि वर्तमान में सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक सार्वजनिक रूप से मूर्ति स्थापना, पूजा पंडाल निर्माण एवं मेला पर रोक है, इसलिए सार्वजनिक रूप से पूजा का आयोजन नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बाद में सरकार द्वारा अगर कोई गाइडलाइन आती है तो इसकी सूचना पूजा कमेटियों को अवश्य दी जाएगी। बैठक में पुलिस अवर निरीक्षक ललित खलको, रजनीश कुमार, अभय कुमार सिंह, जयकांत कुमार राय, सहायक अवर निरीक्षक अशोक शर्मा, पूजा कमेटी के अनूप महंती, शंभुनाथ मल्लिक, पतित पावन दास, परमानंद सिंह, राम भक्त दत्त, प्रणव बेरा, महेश्वर मल्लिक समेत अन्य लोग मौजूद थे। चाकुलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को पिता पुत्र अपनी कोरोना संक्रमण की जांच कराने पहुंचे। जांच के पश्चात दोनों पिता एवं पुत्र कोरोना से संक्रमित पाए गए। शहर के गौड़पाड़ा निवासी संक्रमित पिता पुत्र को होम आइसोलेशन में रखा गया है। धालभूमगढ़ प्रखंड के जामुआ नूतनडी गांव के सामुदायिक विकास भवन में आगामी 7 अक्टूबर को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन कुर्मी संस्कृति विकास समिति की ओर से किया जाएगा। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक इच्छुक व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। इसकी तैयारी को लेकर रविवार को समिति की एक बैठक ज्वालकांटा मध्य विद्यालय के समीप भूषण चंद्र महतो की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अधिक से अधिक रक्तदान करने को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए हैंडबिल एवं प्रचार वाहन के माध्यम से लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने का निर्णय लिया गया। बैठक में अशोक कुमार महतो, सत्येंद्र नाथ महतो, दुलाल चंद्र महतो, संजीव कुमार महतो, कालीपद महतो, हिमांशु कुमार महतो, कार्तिक चंद्र महतो, गोरा चांद महतो, अमल कुमार महतो, विश्वजीत महतो, मनोज कुमार महतो समेत अन्य लोग मौजूद थे। धालभूमगढ़ प्रखंड में ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति जोरपोगोड़ा की एक बैठक रविवार को ग्राम प्रधान माथुर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति का गठन किया गया, जिसमें कुनू सबर को अध्यक्ष, विनती सिंह को उपाध्यक्ष, पीथो मुर्मू को सचिव बनाते हुए 18 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। बैठक में चुकरीपाड़ा पंचायत के मुखिया मनसाराम मुंडा, वन विभाग के अधिकारी रामजीत मुर्मू, प्रवीण चंद्र महतो, कृष्णपद महतो, विश्वजीत महापात्र, रूपेश मुर्मू, ग्रामीण शंकर सिंह, जया सिंह, चांद मुर्मू, हरि सिंह समेत अन्य लोग भी मौजूद थे।